बेसिकली क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन में इन डेप्थ हमने क्या देखा था भाई, मोनोसैकेराइड्स देखे थे। तो वापस लिख देता हूँ यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। एंड क्लासिफिकेशन में अगर मैं बहुत क्लैरिफाई करके बोलूँ, क्लासिफिकेशन में हमने जो देखे थे दैट वाज मोर अबाउट, बोलेगा कोई? सबसे पहले हमने देखा था कौन सा भाई, मोनोसैकेराइड्स। चल भाई प्रेम बता, मोनोसैकेराइड्स कितने टाइप के होते हैं? दो, एक अल्डिहाइड्स और दूसरा, तो एक यहाँ पे अल्डिहाइड लिखता हूँ, एक कीटोन लिखता हूँ। अल्डिहाइड वाले को हम लोग बोलते हैं कौन सा शुगर, अल्डोस शुगर। कीटोन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोस शुगर। तो अपने पास कितने टाइप के शुगर बन गए, दो, एक अल्डोस एक कीटोस। बढ़े आगे, तो मेरे पास दो टाइप के शुगर बने हैं सर, एक अल्डोस बना है, एक कीटोस बना है। अल्डोस में अगर मैं तुम लोग को याद करो, पहला जो था वो 3 कार्बन वाला था। 3 कार्बन वाले को बोलते क्या थे भूमि, ग्लिसर अल्डिहाइड, ग्लिसर अल्डिहाइड बराबर। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते थे पब्लिक, इराइथ्रोस, एरिथ्रोस, जो बोलना है बोलो। नेक्स्ट 5 कार्बन वाले को राइबोस, और 6 कार्बन वाले को ग्लूकोस, बराबर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं अपने कीटोन वाले को, तो कीटोन वाले का पहला क्या था भाई, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। वेरी गुड भाई प्रेम। नेक्स्ट दूसरा भाई 4 कार्बन वाले को इराइथ्रियोलोस या एरिथ्रियोलोस, जो बोलना है बोलो। नेक्स्ट राइब्यूलोस, एंड एंड में क्या बचता है पब्लिक, ग्लूकोलोस ना, अच्छा फ्रक्टोस। इज दिस वेरी क्लियर गाइस, बराबर। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है ना, दैट इज नथिंग बट समथिंग व्हिच इज नोन एज ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड मीनिंग के साथ समझाता हूँ। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सिर्फ फ्यू मतलब थोड़े। तो यहाँ पे थोड़े मोनोसैकेराइड्स साथ में आके बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। सो थोड़े मोनोसैकेराइड कंबाइन होने वाले हैं। अब हाई पॉसिबिलिटी थोड़े मोनोसैकेराइड में क्या नहीं से, कभी कभी 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन हो सकते हैं। तो जब जब 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइसैकेराइड। भाई इजी। अगर 2 कंबाइन हो गए तो उसको क्या बोलेंगे भाई, डाइसैकेराइड। मान लो 3 कंबाइन हो गए तो परफेक्ट भाई, ट्राइसैकेराइड बोल देंगे। अगर 4 कंबाइन हो गए तो टेट्रासैकेराइड। तो बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स में क्या क्या आता है, 2 से लेके अप टिल 8 to 10, 2 से लेके अप टिल 8 to 10 जो भी आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं भाई उसको, ओलिगोसैकेराइड्स। इज दिस क्लियर? तो ओलिगोसैकेराइड्स में डाई आएगा, ट्राई आएगा, टेट्रा आएगा, 2 to 10। यहाँ पे लिख देता हूँ, मेजरली 2 to 10 वाले जितने भी होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, ओलिगोसैकेराइड्स। और अगर ये एकदम सुपरसीड कर जाता है नंबर, तो एंड में जो आता है दैट इज पॉलीसैकेराइड। सबसे लास्ट में भाई अगर किसी की बात करेंगे दैट इज नथिंग बट पॉलीसैकेराइड। इज दिस वेरी क्लियर? तो एक क्या होता है सर, मोनोसैकेराइड, दूसरा क्या होता है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा क्या होता है पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स के अम्ब्रेला के अंदर कौन कौन आता है, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। तो कहने से अपना डिस्कशन डाई पे बनता, चालू करें भाई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं नेक्स्ट, हाउ डू वी प्रोसीड, देखो जरा समझने की कोशिश करना। हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको जनरलाइज करेंगे, अभी डेप्थ थोड़ा सा टाइम के बाद पढ़ेंगे। तो ये जो डाइसैकेराइड है उसमें कौन कौन आता है, उसमें प्रेम भाई देखो पता है कोई डाइसैकेराइड? कुछ भी नहीं पता। एक आता है स्यूक्रोज, क्या आता है भाई, एक क्रेजी, दूसरा माल्टोस, एंड तीसरा इज लैक्टोस, ठीक है। सो एक सुक्रोज, एक माल्टोस और एक लैक्टोस, इतना क्लियर है। अब ग्लूकोज क्या किसी का मोनोमर है यहाँ पे,
अच्छा, तो अगर मैं सुक्रोज की बात करूंगा, देखो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग। याद रखेंगे कि जो सुक्रोज बनता है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। किससे बना है भाई ये? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा, अगर मैं पूछूं माल्टोज, माल्टोज किससे बना है, किसी को पता? गलत। इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। किससे बना है भाई ये? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। सर लैक्टोज, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। थोड़ा स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, मतलब कमिंग थोड़े आधे घंटे की इंटरवल पे। बट याद रखना दिस इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। क्लियर है? सर इसको भूल के तो कैसे याद रखेंगे भाई? एकदम एकदम चिंदी ट्रिक है, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो डाइसैकेराइड्स को कैसे याद रखेंगे भाई? स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। ठीक है, डाइसैकेराइड्स याद रखना है। किससे बने वो कैसे याद रखना है मैं वो भी बताता हूँ। देखो अपने को है ना यहाँ पे जी जो है, कौन सा जी, उसको 4 के शेप में लिखना है। कौन से शेप में? 4। तो यहाँ पे मैं हटाता हूँ भाई, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 के शेप में। कैसे लिखेंगे देखो जी को, जी जी, यहाँ पे भी जी और इधर भी जी लिखा। अब प्रेम भाई तो अपनी गर्लफ्रेंड को कपड़े दिलाता है कि नहीं? फिर झूठ नहीं भाई, मैंने देखो देखा था गर्ल सेक्शन में स्मॉल स्मॉल साइज के कपड़े लेते हुए। he was buying for someone here। भाई ये सब सही है भाई, देखो साइज वाइज भी पता है भाई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, देखो हाउ डू यू रिमेम्बर सुक्रोज? देखो इट इज, सुक्रोज को तुमने स्मॉल से याद रखा ना भाई। प्रेम की गर्लफ्रेंड स्मॉल साइज कपड़े पहनती है, याद रखना। प्रेम की गर्लफ्रेंड कौन सा साइज कपड़ा? स्मॉल। ठीक है भाई, क्लियर, डन भाई, बड़े आगे। यस भाई, जीएफ है ना, हो गया ना फंडा क्लियर। सुक्रोज का लिए जीएफ, सुक्रोज स्मॉल स्मॉल साइज के कपड़े, प्रेम की गर्लफ्रेंड, खत्म। नथिंग। अच्छा लैक्टोज, लैक्टोज में याद रखना पहले गैलेक्टोज याद रखना है। क्यों? बहुत बड़ा रीजन है, पेशेंस रखता है उसके लिए, ठीक है। बट याद रखना लैक्टोज में हमेशा पहले क्या याद रखोगे? गा, जी ए, गैलेक्टोज। तो फिर तुम्हें गाना गाया कि नहीं उसके लिए कोई भी आज तक? मेरे को लगा कि भाई कोई नहीं। बढ़े आगे। सो डाइसैकेराइड्स में कौन कौन आता है? इट इज सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इतना क्लियर है? ठीक है, मैं ट्राइसैकेराइड यहाँ पे लिखता हूँ। अब ट्राइसैकेराइड में अपने को क्या याद रखना है? ट्राइसैकेराइड में अपने को एक ही एग्जांपल याद रखना है। द एग्जांपल इज रैफिनोस। या ब्रो, अभी चमका ना, देखो। द एग्जांपल इज रैफिनोस, ठीक है। अब रेफिनोस किससे बना है? देखो इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब इसके आगे है गैलेक्टोज। इट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। क्लियर है? मान लो कल के मेरे को टेट्रासैकेराइड बनाना है, तो उसके भी स्टार्टिंग में पहले होगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फिर होगा गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोज। मतलब अब बार बार कौन रिपीट होने लगने वाला है? ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो स्टार्ट पॉइंट है ना बेटा, रिपीट कौन होने वाला है? गैलेक्टोज। द आंसर इज गैलेक्टोज। क्लियर है? होल्ड करो यहाँ पे और क्लैरिटी के साथ समझते हैं। अगर मैं टेट्रासैकेराइड की बात करूं, किसकी पब्लिक? टेट्रासैकेराइड। बोलना नो, हम लोग उसके मोनोमर स्टडी कर रहे हैं ना, सो यू कांट राइट जी एंड एफ को सीधा यहाँ पे सुक्रोज। तो अब यहाँ पे ध्यान देना जरा, भटकना मत पब्लिक। अरे शुड वी? तो अगर मैं टेट्रासैकेराइड की बात करूं, किसकी भाई? टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड में जो एग्जांपल अपने को याद रखना है दैट इज स्टैकियोस। स्टैकियोस, क्या नाम है भाई? स्टैकियोस। याद रखना क्या नाम है? स्टैकियोस। एंड इट इज नथिंग बट मेड अप ऑफ ग्लूकोज
प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, एंड मैंने क्या बोला, बार बार क्या रिपीट होने लगेगा, गैलेक्टोज। इज दिस क्लियर? ठीक है, लिखिशा मेरे को सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। तो डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सोच भाई आराम से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C12H22O11, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ट्राइसैकेराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? हर का हर डाइसैकेराइड का सेम है। यस, ठीक है, C18H32O16, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले का बताता हूँ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा पब्लिक? अगर तुम लोग जज कर पा रहे हो अभी तो तुम बता सकते हो, वरना मैं बताता हूँ। इट इज बेसिकली C24H42O21। अगर मैथ्स थोड़ा सा भी आता हो तो यहाँ पे तुमने पैटर्न जज कर लिया होगा। व्हाट इज द पैटर्न? अगर मैं यहाँ पे बात करूं कार्बन, कैन आई से कार्बन इज नथिंग बट इन द मल्टीपल ऑफ 6। तुमने नेक्स्ट हाइड्रोजन को क्या किया है, 10 से ऐड किया है। और अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन इज नथिंग बट हाफ ऑफ हाइड्रोजन, बराबर। तो किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा तो आएगा कि नहीं आएगा? सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन जो अपने को पता होना चाहिए। दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन। क्लियर है पब्लिक? ठीक है भाई।